Hi friends, continuing with our topic, we are doing 8085 interfacing with 8255 PPI. In the first lecture, we have studied the pin diagram of 8255 PPI. कैसे हम उसको इंटरफेस कर सकते हैं. एक repetition के लिए, this was the last slide that I was using. D0 to D7 data transfer with microprocessor unit, transfer of control words from microprocessor to peripheral and read status information from the PPI. 8255 PPI से क्या इंफॉर्मेशन लेनी है, क्या कंट्रोल वर्ड उसे ट्रांसफर करनी है और क्या डेटा 8255, 8055, 8085 से आपका रीड करेगा. ये सारा काम हमारी डेटा बस करती है 8 बिट की, जो माइक्रोप्रोसेसर यूनिट से हमारी जुड़ी हुई होती है. ओके. CS बार आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, चिप सेलेक्ट इनपुट जो आपका लो लेवल पे काम करेगा. रीड बार, रीड सिग्नल, डेटा दैट इज इनपुट इनटू द पोर्ट इज ट्रांसफर्ड टू MPU. जो भी आप पोर्ट में इनपुट करेंगे डेटा, वो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट को ट्रांसफर हो जाएगा. यानी 8255 में हम डायरेक्ट जो पोर्ट्स है उनके थ्रू डेटा डालेंगे और वो डेटा हमारा माइक्रो प्रोसेसर में ट्रांसफर हो जाएगा थ्रू द रीड सिग्नल. राइट बार, डेटा और कंट्रोल वर्ड इज रिटन इनटू PPI फ्रॉम MPU. ध्यान रखना, जो आपका रीड बार है उसमें डेटा 8255 से 8085 में जा रहा है, बट इन राइट बार द डेटा और कंट्रोल वर्ड इज रिटन इनटू PPI फ्रॉम 8085 माइक्रो प्रोसेसर. A0 A1 पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट C या कंट्रोल वर्ड रजिस्टर किसको हमें सेलेक्ट करना है, उसके लिए हमारा A0 A1 आपका यूज होता है. रीसेट, वेरी इंपॉर्टेंट. When this terminal is at high level, obviously जिसके ऊपर बार नहीं है वो हाई लेवल पे आपके स्टार्ट होंगे और जिसके ऊपर बार है वो आपके लो लेवल पे स्टार्ट होंगे. All the internal registers including the control registers are cleared. In addition, all the ports port A, port B, port C are placed in the input mode of mode 0. जब हम ये जो कंडीशन दी हुई है रीसेट वाली, ये हमारी इनिशियली जो प्रेफर्ड कंडीशन होती है या इनिशियली बाय डिफॉल्ट कंडीशन होती है 8255 PPI की, ये उसे बताता है. जितने भी आपके इंटरनल रजिस्टर्स हैं उनमें कोई भी डेटा नहीं रहेगा. इवन इन द कंट्रोल वर्ड रजिस्टर कोई डेटा नहीं होगा. जितने भी पोर्ट्स हैं वो आपके इनपुट मोड में चले जाएंगे, इनपुट आउटपुट मोड में चले जाएंगे और उसके भी मोड 0 में. इनपुट आउटपुट मोड, मोड 0, मोड 1, मोड 2 तीनों पे काम करता है, लेकिन किसमें हमारे इनिशियली पहुंच जाएंगे, मोड नंबर 0 में. VCC +5 वोल्ट, VSS is your ground. Okay. Next is 8255 PPI block diagram. पिन डायग्राम हमने देख लिया, 40 पिन का पिन डायग्राम. दिस इज 8255 PPI ब्लॉक डायग्राम. ओके, देखिए इसमें क्या है, यहां से समझते हैं ग्रुप A कंट्रोल एंड ग्रुप B कंट्रोल. हमारे पास पोर्ट्स जो है, पोर्ट A है, पोर्ट B है, पोर्ट C हमारे दो पार्ट्स में टूटा हुआ है. तो यहाँ पे हमने पोर्ट A, पोर्ट C अपर, पोर्ट C लोअर और पोर्ट B हमने इन पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया. ग्रुप A कंट्रोल में सबसे पहले देखिए ग्रुप A किसको कंट्रोल कर रहा है. ग्रुप A दो चीजों को कंट्रोल करेगा. ग्रुप A में एक तो पोर्ट A पूरा आएगा और दूसरा पोर्ट C का अपर 4 बिट्स आएंगे. दिस इज पोर्ट C, अपर 4 बिट्स ऑफ द पोर्ट C. ग्रुप A में PA0 से PA7 इनपुट आउटपुट बोथ के लिए और PC4 टू PC7 इनपुट आउटपुट बोथ के लिए. ये आपका ग्रुप C का आ जाएगा. ग्रुप C का अपर पार्ट और पोर्ट A पूरा, ये आपका ग्रुप A कंट्रोल करेगा. ग्रुप B, एक तो ग्रुप B के 8 बिट्स और उसके बाद ग्रुप C जो आपका पोर्ट C है उसके लोअर 4 बिट्स, ये कंट्रोल में किसके आते हैं, आपके ग्रुप B कंट्रोल में आते हैं. यहाँ सारी चीजें बाई डायरेक्शनल है. दिस इज इंटरनल 8 बिट इंटरनल डेटा बस होती है आपकी PPI की. दिस इज नॉट कंफ्यूज नहीं होना, 8 बिट इंटरनल डेटा बस और D0 टू D7 दोनों ही डेटा बस का काम कर रहे हैं. बट D0 टू D7 इज दैट डेटा बस दैट इज कनेक्टेड टू 8085 माइक्रोप्रोसेसर. दिस इज 8 बिट इंटरनल डेटा बस दैट विल वर्क विद इन द PPI. इट इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर डिवाइस. PC0 to PC3, PB0 to PB7 both for input output. इनपुट की तरह भी काम कर सकते हैं, आउटपुट की तरह भी काम कर सकते हैं. Whatever you will configure, the ports will work accordingly. Okay, this is group A control, this is group B control. 8-bit internal data bus. Now there are two blocks also there: data bus buffer and read write control logic. Data bus buffer.
डेटा बस बफर आपका D0 to D7 बाई डायरेक्शनल डेटा बस। दिस इज बाई डायरेक्शनल डेटा बस बिकॉज डेटा आप MPU को दे भी रहे हैं और डेटा आप 8255 PPI में MPU से ले भी रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज बाई डायरेक्शनल डेटा बस, जस्ट लाइक द डेटा बस ऑफ 8085 माइक्रोप्रोसेसर। This data bus is connected to 8-bit internal data bus। यहाँ एक्सटर्नल का काम होगा, 8255 से 8085 में डेटा जाएगा या 8085 से 8255 में डेटा जाएगा, और यहाँ जो भी डेटा होगा वो इंटरनली इन सारे पोर्ट्स के थ्रू यहाँ पे भी आ सकता है और इन सारे पोर्ट्स पे भी अवेलेबल हो सकता है विद द यूज ऑफ दिस 8-bit internal data bus। ओके, now read write control logic, you can see this read write control logic is connected to all these groups, port A, port B, port C, and group B control and group A control। read write control logic, it is just like the control unit। ये सारे जितने भी पोर्ट्स हैं सबसे कनेक्टेड रहते हैं, डेटा बस बफर से भी कनेक्टेड रहती है। डेटा बस बफर से कोई सिग्नल नहीं लेती, इसीलिए ये यूनिडायरेक्शनल है, सबको सिग्नल्स रीड राइट कंट्रोल लॉजिक प्रोवाइड करता है। ओके, सिग्नल्स रीड राइट कंट्रोल लॉजिक में रीड बार, write bar, A0, A1 reset and CS bar, that is your chip select। chip select is very important, until the signal at chip select is not low, the 8255 PPI will not work interfacing with 8085 microprocessor। This is the description, very basic operation of 8255 PPI। A0 A1 आपके स्टेटस कंट्रोल सिग्नल्स हैं, CS बार, रीड बार, राइट बार, और इनका फंक्शन क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो हम वैल्यूज देंगे उसके अकॉर्डिंग आपके पोर्ट्स आपके सेटअप होंगे। A0 A1 वेरी इंपॉर्टेंट, 00 01 10 00 01 10 एंड 11 11 फिक्स होता है। 11 के लिए सबसे पहले एक चीज देखिए, CS बार सब में आपका 0 है, क्योंकि CS बार जब तक आपका 0 नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा। 11 इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी A0 A1 पे 11 होगा तब सिग्नल हम क्या करेंगे, राइट करेंगे। राइट बार पे 0 है तो सिग्नल हम 8255 में राइट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये कंट्रोल वर्ड रजिस्टर, यानी कंट्रोल वर्ड रजिस्टर डेटा बस का यूज करेगा, और जब भी स्टेटस सिग्नल को आप 11 करोगे दैट मींस आप डेटा किस में दे रहे हो, कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में दे रहे हो। 00 रीड बार 0 का रखा है और राइट बार 1 का रखा है, यानी कि रीड सिग्नल के लिए यूज हो रहा है। 00 डेटा बस इज यूज्ड बाय पोर्ट A, 01 डेटा बस यूज्ड बाय पोर्ट B एंड 10 डेटा बस इज यूज्ड बाय पोर्ट C। जब आप सिग्नल रीड कर रहे हैं दैट मींस पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट C आपके इनपुट पोर्ट की तरह काम कर रहे हैं। एंड व्हेन यू आर यूजिंग राइट बार पे 0 दिया दैट मींस राइट बार इनेबल हो गया, तो 00 पोर्ट A के लिए, 01 पोर्ट B के लिए और 10 पोर्ट C के लिए, दैट मींस one of these ports which you have selected through 00, 01 और 10, इनमें से जो भी आपने पोर्ट सेलेक्ट किया है, अगर आपने राइट बार सिग्नल को 0 दिया तो दैट मींस वो वर्क करेगा आपका आउटपुट पोर्ट की तरह, और अगर आपने रीड बार सिग्नल को 0 दिया तो वो वर्क करेगा आपका इनपुट पोर्ट की तरह। तो आपके पास तीन ऑप्शंस हैं, सबसे पहले या तो आप इनपुट पोर्ट की तरह वर्क कराएंगे या आप आउटपुट पोर्ट की तरह वर्क कराएंगे। इनपुट पोर्ट के लिए इस पे 0 होना चाहिए, आउटपुट पोर्ट के लिए राइट बार 0 होना चाहिए। और अगर आपको कंट्रोल वर्ड रजिस्टर CWR का यूज करना है तो आपको A0 A1 को 11 करना पड़ेगा और सिग्नल को राइट कराना पड़ेगा। रीड का कोई यूज नहीं है, क्योंकि कंट्रोल वर्ड सिग्नल जो कंट्रोल वर्ड रजिस्टर में हम देंगे वो हमें खुद बनाना होगा अकॉर्डिंग टू आवर यूज, एंड वी विल प्रोवाइड इट टू 8255 PPI। Group A and Group B control signal from CPU and send the commands to the individual control blocks. Group A sends the control signals to the port A and port C upper, and Group B sends the control signals to the port B and port C lower. So friends, this is our two topics covered. First is 8255 PPI, how we can interface it with 8085 microprocessor, 8255 PPI pin diagram, and then 8255 PPI block diagram. I think it is clear to you. Now in the third lecture we will cover up how these control word registers, we can give values to this control word register, and how these modes of operation, mode 0, mode 1, mode 2 in input output mode and BSR mode can be selected. Thank you so much.